आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साधकों के कहने पर मैं आज आप सभी लोगों के लिए सुर सुंदरी योगिनी साधना लेके आया हूं। ये साधना साधारण साधकों के लिए नहीं है। ये साधना उच्च लेवल के साधक जो एक अच्छे साधक बन चुके हैं, एक दीक्षा प्राप्त साधक हैं, उन लोगों के लिए ये साधना है। जो लोग निम्न कोटि के साधक हैं, कृपया ये साधना करने की कोशिश ना कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें ऐसे ऐसे विधानों का वर्णना दिया गया है जिनको एक साधारण साधक जानता ही नहीं है, या फिर वो साधारण साधक के ज्ञान में वो विधान नहीं होंगे। वो साधक को जानने के लिए उसको प्रॉपर गुरु दीक्षा लेना पड़ता है। स्पेशली बोला जाए तो ये जो साधना है ये एक तरह से कौल मार्ग का साधना होगा, यानी कि तंत्र के स्पेशल मार्ग जिसको बोलते हैं उस मार्ग का साधना होगा। तो रिक्वेस्ट करने पर ही मैं ये साधना दे रहा हूँ, सभी साधकों के लिए नहीं है। जो कुछ भी होगा मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, जो कुछ विशेष चीज़ें होंगी उसके ऊपर भी बताऊँगा ताकि आप सभी लोग उसके ऊपर जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं सुर सुंदरी योगिनी साधना के ऊपर। पहले हम जान लेते हैं आपको क्या क्या करना पड़ता है। आपका जो वस्त्र इसमें होता है वो लाल वस्त्र होता है। आसन आपका लाल होगा। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आप ये साधना करेंगे और ये पूरा दिन का ही साधना होता है, यानी कि 24 घंटे का ये साधना होता है। ओके, तो शुरू करते हैं। चलिए इसके प्रॉपर विधानों के ऊपर से। सबसे पहले प्रातः काल में साधक स्नान करके शुद्ध होकर आसन पर बैठे और उसके बाद पवित्रीकरण, आचमन, दिशाबंधन, दिग्बंधन और आसन बंधन आदि कर लें। फिर उसके बाद मूल मंत्र से साधक को प्राणायाम और करन्यास, अंगन्यास आदि करने चाहिए। करन्यास और अंगन्यास से पहले साधक को भूत शुद्धि, अंतर्मात्रिका, बहिर्मात्रिका कर लेना चाहिए। अगर साधक उग्र तरीके से साधना कर रहा है तो उसको सृष्टि स्थिति संहार न्यास को भी करना चाहिए। साधक अगर ब्रह्मचारी है या फिर गृहस्थ है उस हिसाब से उसको न्यास क्रम आदि करने चाहिए। इसके बाद वो साधक को चाहिए कि वो आत्मपीठ पूजा और मानसोपचार पूजा करने के बाद चौकी पे अष्टदल पद्म चक्र बनाए और उसके ऊपर विधि पूर्वक सुर सुंदरी देवी का आवाहन और स्थापन और प्राण प्रतिष्ठा, जीवन्यास आदि संपन्न करे। संपन्न करने के बाद साधक को चाहिए कि वो सुर सुंदरी योगिनी का ध्यान करे। तो ध्यान मंत्र कुछ इस प्रकार है। पूर्णचंद्रा निभाम गौरी विचित्राम वरधारिणी पीनतुंगम कुचावामाम सर्वेशाम अभयप्रदाम। इस प्रकार साधक को ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के बाद मूल मंत्र के माध्यम से साधक को षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन में साधक को पाद्यादि द्वारा देवी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखे साधक देवी को हमेशा लाल कलर के फूल या फिर गुलाब के फूलों की से ही उन देवी का पूजा करें और किसी से साधक को उनका पूजा नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जब आपका पूजन खत्म हो जाए तो आपको मूल मंत्र का जाप करना होता है। तो मूल मंत्र कुछ यह है। ओम ह्रीम आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। ओम ह्रीम आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे सुन लीजिए। ओम ह्रीम आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। इस मंत्र का साधक को जप करना चाहिए। जप का विधान क्या रहता है? सुबह, दोपहर और शाम इन 3 समय में साधक को 1,000 जप करना चाहिए। और जप से पूर्व साधक को विधि पूर्वक देवी का षोडशोपचार पूजन 3 समय करके ही साधक को जप करना चाहिए। और 3 समय साधक को मूल मंत्र का न्यास भी और प्राणायाम आदि भी करने चाहिए। कुछ कुछ जगह पे देखा भी जाता है जहाँ पे सिद्धि की बात आ जाती है तो साधक को 4 समय भी जप करना पड़ता है। और इधर जो 1,000 बोला गया है उस 1,000 पे साधक 3,000 4 समय में करता है। कई जगह पे ज़्यादा जल्दी सिद्धि के लिए इस प्रकार का भी प्रयोग किया जाता है। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक ये साधना करनी चाहिए। अर्धरात्रि को देवी साधक के पास आती हैं। हो सकता है वो आपकी परीक्षा भी ले और परीक्षा बहुत उग्र तरीके से भी हो। ओके, तो साधक को चाहिए कि वो अपना धैर्य रखे और साधना में जुटा रहे। साधक देवी के सम्मुख जब प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएं या फिर प्रत्यक्ष दर्शन दें तभी साधक को चाहिए वो चंदन और पुष्प द्वारा विशेषार्घ्य प्रस्तुत करके देवी के आगे
उस विशेषार्घ्य को प्रदान करे, यानी कि देवी को विशेषार्घ्य प्रदान करे। विशेषार्घ्य की विधि एक गुप्त विधि है जिसके माध्यम से विशेषार्घ्य निर्माण किया जाता है। जो लोग कौल साधक होते हैं, जो लोग तांत्र साधक होते हैं, स्पेशली देवी मार्ग के साधक जो होते हैं, उन लोगों को ही पता होता है कि विशेषार्घ्य किस तरह से निर्माण किया जाता है। इसमें और एक ध्यान देने की बात है, जो देवी जब प्रकट होंगी तब आपको उसमें विसर्घ्य उनको प्रदान करना होता है, चंदन और फूल से युक्त विसर्घ्य उनको प्रदान करना होता है। और जब आप पूजा करते हैं देवी की, तब उस समय आपको समानार्घ्य में देवी का पूजन करना पड़ता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखिएगा सभी साधक, जो लोग ये साधना के ऊपर जानते हैं उन लोगों के लिए ये है। तो समानार्घ्य से देवी का पूजन कीजिएगा, और जब देवी प्रकट हो तब आपको विसर्घ्य अर्पित करना होता है। उसके बाद आ जाता है, जब आपके सामने देवी प्रकट हो जाएं तब आपको क्या करना है, उस समय साधक देवी को माता, बहन या पत्नी बोल के संबोधन करें। यानी कि अगर आपके सामने जब देवी प्रकट हो तो आप उनको माता, बहन या फिर प्रेमिका या फिर जो आप पत्नी बोल के करते हैं उसी तरह से संबोधन करें। और साधक यदि देवी को माता मानेंगे तो देवी साधक को मनोहर द्रव्य प्रदान करती हैं और उनको, यानी कि साधक को राजा तक बना देती हैं। स्वर्ग और पाताल से जो चाहिए वस्तु लाकर देती हैं, और प्रतिदिन देवी साधक के निकट आकर उसका पुत्र के समान पालन करती हैं, बोला गया है शास्त्रों में। यदि साधक देवी को बहन माने तो वो कई तरह के द्रव्य पदार्थ और दिव्य वस्त्र आदि प्रदान करती हैं, तथा देव कन्या, नाग कन्या लाकर देती हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञान बताती हैं। यदि साधक देवी को पत्नी माने तो संसार में वो सबसे शक्तिशाली हो जाता है। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी प्रकार का तंत्र उसके ऊपर नहीं चलता। वो साधक स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में एक वीर की तरह विचरण करता है, बोल के बोला गया है। और देवी जो सब शक्तियां साधक को देती हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सारी जो शक्तियां होती हैं वो साधक की इच्छा शक्ति तथा देवी की प्रसन्नता के ऊपर निर्भर करती हैं। साधक उनके साथ सुख संभोग करता हुआ समय बिताता है। इसी प्रकार देवी भार्या रूप में पाने के बाद साधक को दूसरे पत्नी से, यानी कि अगर बोला जाए साधक अगर देवी को भार्या रूप में सिद्धि करता है, यानी कि सुरसुंदरी देवी को, अगर सुरसुंदरी जो योगिनी है, इन देवी को अगर साधक भार्या रूप में सिद्ध करता है, यानी कि अपना स्त्री बनाता है या फिर वाइफ बनाता है, तो साधक को चाहिए कि वो किसी दूसरे स्त्री की चाह ना रखे, नहीं तो देवी क्रोधित होकर साधक का नाश कर देती हैं, बोल के बोला गया है। इस प्रकार देवी का साधना है। मंत्र आदि मैंने दे दिया है। इसमें जो आपका माला होगा वो माला आपके गुरु निर्धारित करते हैं। हालांकि मैंने जहाँ तक सुना है तो इसमें 2 ही माला का यूज होता है, आदर स्फटिक माला या फिर रुद्राक्ष का माला का यूज किया जाता है। और जो माला आदि निर्माण होते हैं वो एक स्पेशल विधियों के द्वारा निर्माण होते हैं। योगिनी माला जो होते हैं वो एक स्पेशल विधियों के द्वारा निर्माण होते हैं। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बोला कि ये जो साधना है ये साधना अति हाई लेवल की साधना है, ऐसे एरे गहरे साधकों के लिए ये साधना नहीं बना है। जो लोग तंत्र का पूरा अच्छे से ज्ञान रखते हैं उन लोगों को ही ये साधना करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, जीवन्यास, प्राण प्रतिष्ठा, विशेषार्घ्य, समानार्घ्य, अंतर्मात्रिका, बहिर्मात्रिका, सृष्टि संहार मात्रिका, और उसके बाद आ जाता है आपका आत्मपीठ पूजा, कुंडलिनी चिंतन और मानसोपचार पूजाओं का जो लोगों को ज्ञान है वही सिर्फ ये योगिनी साधना करें। या फिर तंत्र का अगर एक तरह से बोला जाए, जिनको प्रॉपर दीक्षा है, शक्ति अभिषेक जो लोग प्राप्त कर चुके हैं, वही साधक ही इन शक्ति का उपासना करें, नहीं तो इनका आप खुद का नाश कर देंगे। तो योगिनी साधना सामान्य जनमानस के लिए नहीं होती। बोलने पर, आप सभी लोगों के बोलने पर मैंने ये योगिनी साधना आप सभी लोगों के लिए प्रकट किया है। इसके बाद और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप सभी लोगों को योगिनी साधना का एक भयानक अनुभव के ऊपर बताऊंगा। एक क्या हुआ जब एक सामान्य साधक ने उस योगिनी साधना करने की कोशिश की और उसका कैसे सब कुछ तबाह हो गया। ये देवी क्रुद्ध हो गई, यानी कि साधक से देवी क्रोधित हो गई। किस तरह से ये सारी चीज़ें घटना हुई उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को अच्छा लगता है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैनल में मैं अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी आदि से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। उनको सिद्ध करने का विधान आदि डालता रहता हूँ।
हूँ। बहुत सारे किन्नर साधनाएं होती हैं, भूत भविष्य वर्तमान दर्शन साधनाएं होती हैं जो साधक को सिद्ध करने चाहिए। उन छोटे छोटे साधनाओं का ज्ञान मैं सेकंड चैनल में डालता रहता हूँ, तो जाके सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और किसी नए वीडियो में।